Good morning student. Today we will discuss about the part of geography. Subtopic is soil erosion, मृदा क्षरण। मृदा क्षरण क्या होता है? मृदा क्षरण यानी मीनिंग ऑफ soil erosion। मीनिंग ऑफ soil erosion यानी मृदा क्षरण क्या है कि मृदा जो है विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाना ही मृदा क्षरण है। यानी मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से बह जाना ही क्या है? मृदा क्षरण है। यानी मिट्टी का विभिन्न क्रियाओं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाना मृदा क्षरण कहलाता है। मतलब मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पे विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से बह जाना ही मृदा क्षरण कहलाता है। मृदा क्षरण कई प्रकार का होता है। जल के द्वारा मृदा क्षरण और वायु के द्वारा मृदा क्षरण। तो जो जल के द्वारा मृदा क्षरण होता है उसको जल मृदा क्षरण कहते हैं, और जो मृदा क्षरण वायु के द्वारा होता है उसको वायु मृदा क्षरण कहते हैं। अब मृदा क्षरण के क्या कारण हैं? मृदा क्षरण किन कारणों से होता है? तो इसके लिए मृदा क्षरण के कारण कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। मृदा क्षरण के कारण क्या है? मृदा क्षरण के कारण मुख्यतः दो प्रकार के हैं, दो फैक्टर्स हैं जिनके कारण हमारी जो है सॉइल इरोजन होता है, मृदा क्षरण होता है। उसमें जो है पहला है ह्यूमन एक्टिविटी यानी मानवीय क्रियाएं। मृदा क्षरण मानवीय क्रियाएं, और दूसरा जो होता है प्राकृतिक क्रियाएं यानी ह्यूमन एक्टिविटी एंड नेचुरल एक्टिविटी। प्राकृतिक क्रियाएं, मानवीय क्रियाएं एंड प्राकृतिक क्रियाएं। तो दोनों कारण जो है वो हमारे सॉइल इरोजन के लिए जिम्मेदार हैं। अब मानवीय क्रियाएं कौन कौन सी हैं जिसके कारण जो है हमारा सॉइल इरोजन होता है? तो उसमें जो है पहला होता है डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई। वनों की कटाई करने से क्या होता है कि जब वनों की कटाई करने से हमारी जो सॉइल होती है वो क्लियरली हो जाती है। यानी कहने का मतलब वो पूरी तरह से जो है स्वतंत्र हो जाती है, और वो स्वतंत्र होने के कारण जब हवा या पानी के द्वारा जो है वही मिट्टी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे बह जाती है। तो इसके कारण कौन जिम्मेदार होता है? इसके कारण मनुष्य जिम्मेदार होता है। इसीलिए सरकार ने जो है वनों की कटाई पर रोक लगाई है। वन जो होते हैं हमारी मिट्टी को एक साथ बांधे रहते हैं, इसीलिए वनों की कटाई से सॉइल इरोजन होता है। दूसरा जो है ओवरग्रेजिंग, अत्यधिक चराई करने से या ओवरग्रेजिंग से हमारी जो लैंड होती है वो क्या होती है? हमारी अत्यधिक चराई से हमारी लैंड जो होती है वो क्लियरली हो जाती है, और जिसके कारण जो है हवा या पानी के द्वारा वो लैंड जो है विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से वो बहती रहती है। इसी तरह से तीसरा जो है विनिर्माण कार्य।
विनिर्माण कार्य कंस्ट्रक्शन जो है जिम्मेदार है, क्योंकि जब भी कहीं कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें लैंड जो होती है, सॉरी जो सॉइल होती है वो क्या होती है, बहती है। तो ऐसी जो समस्या होती है वो मनुष्य की समस्याओं के लिए कौन जिम्मेदार होता है, वो मनुष्य जिम्मेदार होता है। इसके पश्चात निर्माण कार्य के अलावा जो है और भी रीजन्स है। कंस्ट्रक्शन के बाद में माइनिंग भी, यानी खनन जो है, जब भी खनन होता है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी सॉइल होती है वो उड़ती है, हवा के माध्यम से उड़ती है और लंबी दूरी तक जो है वो उड़ती रहती है। तो खनन जो है, खनन से क्या होता है, मिट्टी जो है पूरी तरह से टूट जाती है, मिट्टी पूरी तरह से एक तरह से वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो डिवाइड हो जाती है, और जिसके कारण जब खनन होता है तो हवा या पानी के द्वारा वो मिट्टी क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहती रहती है। तो ये सारी एक्टिविटीज हैं जिसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए ह्यूमन या मानव जिम्मेदार है। इसके पश्चात जो प्राकृतिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है, तो प्राकृतिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या है, विंड है, हवा यानी विंड हवा है। हवा जो होती है जब धीमे चलती है तो सॉइल इरोजन क्या होता है, धीमे होता है, और जब हवा तेज चलती है तो सॉइल इरोजन क्या होता है, तेज होता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि सॉइल होती है हवा के माध्यम से, जो हमारे सॉइल के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या उसके पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे के सारे पार्टिकल जो होते हैं वो ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा की दिशा में ही बहते हुए बहुत दूर तक चले जाते हैं, और जहाँ पे उन्हें कहीं पर रोक मिल जाती है और वही जो सॉइल होती है वहीं पे रुक जाती है, जिसके कारण जो है बहुत बड़ा जो है एक तरह का माउंट जो है एक टीला बन जाता है। तो ये जो है रीजन है जिसके कारण प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा जो है हमारा सॉइल इरोजन होता रहता है। दूसरा जो कारण है प्राकृतिक के, इसके वाटर के द्वारा यानी जल के द्वारा जो इरोजन होता है इसको जल मृदा क्षरण कहते हैं। देखा होगा कि जब बारिश होती है तो बारिश में क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो कट करके वो ऊंचाई से ढलानों की ओर बहती हुई बहुत दूरी तक चली जाती है। जब बारिश होती है तो वो मिट्टी क्या होती है, वो ऊंचाई से ढलानों की ओर बहती हुई चली जाती है, और वहीं पर जो है जहाँ पर उसे जगह मिल जाती है या उसे ठहराव हो जाता है तो वहाँ पे वो मिट्टी क्या एक टीले के रूप में रूप धारण कर लेती है। और इसी तरह का निर्माण जो है बड़े बड़े मैदानों का हो जाता है। जो भारत का जो नॉर्थ प्लेन्स है, भारत का जो उत्तरी मैदान है, उसका रीजन यही है कि नदियों के द्वारा जो है वो मिट्टी बहा करके वो नदियाँ जो है लाती हैं, और जहाँ पे ऐसा प्लेस उनको मिल जाता है वो मिट्टी वहीं पे छोड़ जाती हैं। तो उसके कारण जो है मैदानों का निर्माण हो जाता है, और यही कारण है कि उत्तर मैदानी जो भाग है वो समतल है और नदियों के द्वारा ही लाई गई मिट्टियों से ही बना है। लेकिन ऐसी जो मिट्टी आती है जो नदियों के द्वारा बहा करके लाई जाती है वो मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। भारत का उत्तरी मैदान जो है खेती के लिए बहुत ही जो है प्रोडक्टिविटी उसमें है, बहुत उपजाऊ है, इसीलिए जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। तो जल के द्वारा और इसके पश्चात